नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। स्वागत करता हूं आपको एसएस अपडेट्स इंडिया में। हर रोज़ हम यहां अपडेट्स लेकर आते हैं रिलेटेड टू डिफेंस, स्पेस, साइंस एंड इनोवेशन। चलिए देर ना करते हुए आज के अपडेट्स शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारा साउथ चाइना सी को लेकर है। हम पहले बताए थे कि अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रूजवेल्ट अभी साउथ चाइना सी में मौजूद है। उसके साथ अमेरिका के एक जंगी बेड़ा भी वहाँ पर मौजूद है। उस बीच चाइना ने अपनी युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है साउथ चाइना सी में। और हम बता दें कि ताइवान की जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसी महीना 23 और 24 को चाइना की जंगी जहाज़ों ने घुसपैठ की हुई थी। 15 जहाज़ वहाँ पर गए हुए थे। और हम बता दें अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट कर रहा है इस मामला में, चाइना को विरोध कर रहा है इस मामले में। चाइना ने ताइवान को अपना क्षेत्र बताते हुए ये सब चीज़ कर रहा है। और द टाइम्स के मुताबिक ताइवान में दाखिल होने के दौरान चाइना की पायलटों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने युद्धपोत जो कि यूएसएस रूजवेल्ट पर हमले करने की अभ्यास जो चल रहा है उनका, उसका बात कही थी। पहले से चाइना ने नोटिस जारी किया था कि उसने साउथ चाइना सी में एक युद्धाभ्यास करेगा। और इसी बीच अमेरिका की रक्षा विभाग ने कहा था कि हम पोइचिंग से अपील करते हैं कि ताइवान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने बंद करें। लेकिन उसका कुछ भी दबाव नहीं आया चाइना पर, और चाइना अपनी जो भी कार्यकलाप है उसमें कंटिन्यू रखा और ताइवान आंदोलन को और तेज़ किया इसी बीच। और अभी जो तनाव है साउथ चाइना सी में ताइवान, अमेरिका और चाइना को लेकर, वो अभी शीर्ष पर है। हमारा दूसरा अपडेट सीरिया और इजराइल में जो युद्ध का जैसे हालत बन गया है उसके ऊपर है। सीरिया ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कुछ मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया है। सीरिया की मीडिया ने दावा किया है कि सीरिया के हामा में इजराइल ने सीरिया के ऊपर कई मिसाइल दाग दिए जो कि हामा के कुछ टारगेट्स पर गिरने वाले थे, लेकिन उसमें से कुछ मिसाइलों को सीरिया की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ध्वस्त कर दिया था। अब हम बताते हैं सीरिया और इजराइल के बीच इतना तनाव क्यों है। हम बता दें 1979 में सत्ता पलट के बाद ईरान की सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में आ गया था, और तभी से ईरान दुनिया के नक्शों से इजराइल को मिटा देने की बात करता आ रहा है। ईरान और इजराइल तो दुश्मन है ही, लेकिन इजराइल ने सीरिया की सत्ता को प्रत्यक्ष समर्थन देना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल को लगता है कि ईरान सीरिया को गुपचुप तरीके से हथियार दे रहा है, जिसका इस्तेमाल सीरिया इजराइल के खिलाफ कर सकता है। इजराइल बार बार कहता है कि वो सीरिया में ईरान को अपनी सैन्य अड्डा नहीं बनाने देगा, क्योंकि ईरान सैन्य अड्डा का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करना चाहता है। लिहाज ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच सीरिया पिसता आ रहा है। इस सीरिया और इजराइल के बीच कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं है, वो ईरान को लेकर ही है। हमारा नेक्स्ट अपडेट एरो इंडिया शो को लेकर है, जो कि इसी साल फरवरी 5 को शुरू होने वाला है बेंगलुरु में। कोविड-19 चलते यहाँ पर कुछ प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर विश्व की बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स अपना लेटेस्ट प्रोडक्ट लेके शो करने के लिए आ रहे हैं, और वहाँ पर सारे मेजर स्पेस जो है वो वेन्यू का वो बिक चुके हैं। और मेनली यहाँ पर इंडियन कंपनी ने पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 530 मैन्युफैक्चर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट शो करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो दबदबा है वो देखने को मिलने वाला है, और इंडिया अपना जो भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसको शो करेगा और एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगा अपनी फ्रेंडली फॉरेन नेशन को, जिसमें इंक्लूड्स है एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स एंड अदर एरोनॉटिकल प्रोडक्ट्स। और हम बात करते हैं कुछ कंपनी का, जिसमें अल्माज आंटे जो कि S-400 मिसाइल का मैन्युफैक्चर है वो भी आ रहा है, और इसमें साफ स्वीडिश की साफ जो कि ग्रिफेन मैन्युफैक्चर है, और यहाँ भी फाइटर जेट इंजन और रैडर का भी मैन्युफैक्चर है। और इसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी भी आ रहे हैं। और इस बार सबसे ज़्यादा फ्रांस की 23 कंपनी आ रहा है, और यूएस की 21 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, एवं ताइवान की एक कंपनी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। सबसे बड़ा न्यूज़ है चाइना को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट अपडेट यूएसए की B-1B लैंसर हेवी बॉम्बर के बारे में है। इस बार फरवरी 3 से 5 के बीच जो बेंगलुरु में
एयर शो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेगा इस बम्बर ने। और इस शो को ऑर्गेनाइज कर रहा है इस बार हमारा DRDO, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। इस बार जितना भी शो होगा उसमें एक B-1B लैंसर हेवी बम्बर, जो कि 28th बॉम्ब विंग बेस्ड आउट ऑफ इल्सवर्थ एयरफोर्स बेस इन साउथ डोकाटा, जो कि फ्लाईवे कंडीशन से आएगा USA से इंडिया। हम बता दें B-1B लैंसर एक सुपरसोनिक हेवी बम्बर है और US गवर्नमेंट की जो डेलीगेशन है आए हुए हैं इंडिया को, उनके हिसाब से अभी जो US और इंडिया के बीच जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसमें कुछ बढ़ोतरी आएगा अगर USA ने इंडिया की एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट अपडेट तुर्की की एक टैंक मैन्युफैक्चर कंपनी को लेके है। तुर्की की एक कंपनी जो कि क्वातारी आर्म्ड व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर है, वो एक हाइब्रिड टैंक बना रहा है जो कि जर्मन की लियोपार्ड 2A4 उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। हम बोल सकते हैं तुर्की की एक टैंक जर्मन लियोपार्ड की एक हाइब्रिड वर्सन है। इस टैंक में तुर्की ने अपना जो एक्टिव प्रोटेक्शन डेवलप किया है उसको लगाएगा, फायर कंट्रोल भी अपना जो उसको लगाएगा इंडिजीनियस, एवं इसमें लेज़र वार्निंग सिस्टम भी दिया जाएगा। और लियोपार्ड का जो चेसिस है उसको भी चेंज किया जाएगा एक लोकली डेवलप्ड चेसिस के साथ, जो कि एक 120 mm स्मूथ वोर गन के साथ आता है। एंड इस मॉडिफिकेशन के साथ तुर्की ने चाहता है कि 1000 यूनिट्स बनाएगा न्यू जेनरेशन की जो मेन बैटल टैंक है इस हिसाब से। नेक्स्ट अपडेट चाइना और पाकिस्तान को लेके है। चाइना ने पाकिस्तान को अपना सेकेंड एडवांस्ड नावल फ्रिगेट दिया है, जिसमें एक इम्प्रूव्ड रडार सिस्टम दिया गया है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसमें इक्विप्ड किया गया है। हम बताते हैं पाकिस्तान की नेवी ने इस टाइप का 4 फ्रिगेट लेने के लिए चाइना के साथ साइन किया था, जो कि टाइप 054A फ्रिगेट है। एंड जो फास्ट फ्रिगेट है इस क्लास की वो लास्ट ईयर अगस्त में दिया गया था पाकिस्तान को, और अभी सेकेंड फ्रिगेट दिया गया है। और इस क्लास का फ्रिगेट चाइना अपनी नावी में 30 की नंबर में इस्तेमाल कर रहा है, और इस फ्रिगेट में वर्ल्ड क्लास स्टील्थ कैपेबिलिटी भी दिया गया है। हमारा नेक्स्ट अपडेट रशिया की Su-57 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसको लेके है। रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन एक वीडियो फुटेज जारी किया है जिसमें उसने दिखाया कि Su-57 अपनी सीरियल प्रोडक्शन में आ गया है। लास्ट अपडेट जो ब्लास्ट हुआ है शुक्रवार को इजराइल एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है उसके ऊपर, शुक्रवार को इजराइल एम्बेसी जो कि दिल्ली में है उससे जस्ट 50 मीटर दूरी पर एक छोटा सा बम ब्लास्ट हुआ था। इस एम्बेसी ने हमारा प्राइम मिनिस्टर्स की रेसिडेंस से कुछ ही दूर पर है, लेकिन इस ब्लास्ट से कुछ इंजरी नहीं हुआ है और कुछ क्षति भी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कार जिसके शीशा टूट गए हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी ब्लास्ट में ईरान की कनेक्शन होने की चांसेस बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि इजरायली इंस्टॉलेशन इंडिया में हो। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे। दोस्तों कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो, और आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को SS अपडेट्स इंडिया को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।